नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप पे आप सबों का स्वागत है। जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि कई क्वेश्चंस रिपीट थे। अब इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर पहले से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रश्न पत्र खुले हुए क्यों मिले थे। इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ है। सरकार जांच कराने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे पेपर सेट कौन करता है। क्या विशेषज्ञों की इस कदर कमी हो गई है या नौसिखियों के हाथ में दे दिया जाता है। आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे बताया जा रहा है कि कई सवाल ऐसे थे जो रिपीट थे और एक ही सवाल कई बार पूछे गए थे। तो आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, इसे लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे में इस प्रतिष्ठित परीक्षा की क्या महत्व क्या रह जाता है और क्या गंभीरता रह जाती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं। सीधे चलेंगे करिश्मा के पास। करिश्मा, जिस तरह से ये काफी बड़ी चूक है, जो जिस तरह से प्रश्न पत्र में कई प्रश्न रिपीट हैं, क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी अब इसे लेकर? जी देखिए, जेपीएससी के पेपर लीक मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है आंदोलन करे, विरोध करे। आपने देखा होगा कि जिस दिन जेपीएससी की परीक्षा थी उस दिन अभ्यर्थी यही बोल रहे थे कि कई क्वेश्चन पेपर अनसील्ड थे। उसके साथ उनका यही कहना था कि जो पेपर लीक को लेकर वो लंबे समय से अपनी आवाज को उठा रहे थे, उनका कहीं ना कहीं यही कहना था कि इस बार भी पेपर लीक हुआ है। और आपने देखा होगा कि कई सेंटर में अभ्यर्थी आंदोलन के साथ साथ विरोध कर रहे थे और उनका यही कहना था कि इस बार फिर से धांधली हुई है। अब आज कई अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से जेपीएससी कार्यालय पहुंचे थे और क्वेश्चन पेपर के साथ पहुंचे थे और यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक जो सवाल आया है वो फिर से दूसरा, अगर कह सकते हैं कि सवाल है वो सेम रिपीट किया गया। यानी कि उनका यही कहना था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अगर उसमें कोई सवाल पूछा गया है और अगर क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे तो दोनों का सवाल जो है मैच कर रहा है, यानी कि रिपीट कर दिया गया है। अब ऐसे में अभ्यर्थी सवाल उठा रहे कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, जिसको लेकर जेपीएससी के अध्यक्ष से वो लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उनका कहना था कि आवेदन हमने दिया है, लेकिन अब तक अध्यक्ष की ओर से कोई भी ऐसा जो पहल है वो देखने को नहीं मिल रही है। ना ही अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया है कि वो कुछ अभ्यर्थियों से मुलाकात करना चाहते हैं। अभ्यर्थी खड़े थे जेपीएससी कार्यालय के समक्ष और लगातार क्वेश्चन पेपर को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि पहली दफा नहीं है जब जेपीएससी की ओर से इस तरीके का जो मामला है वो सामने आया है। और सही बात है, आपने भी देखा होगा, जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जितना भी विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं चूक जो है वो देखने को मिली है, कहीं ना कहीं जो धांधली है वो देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है और आज अध्यक्ष से मुलाकात कर तमाम चीजों के बारे में अवगत कराने के लिए पहुंचे थे और उनका कहना था कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वाकई में ये तो बड़ा ही गंभीर मसला है। परीक्षा रद्द होने की मांग पहले भी की जा रही थी और अब तो लगता है बड़ा आधार मिल गया और इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, क्योंकि कल तक सत्ताधारी दल के नेता लगातार ये बात कह रहे थे कि परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ दुरुस्त है। तो क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या? जी देखिए, अगर सरकार की बात करेंगे तो सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि जितने भी अभ्यर्थियों ने शिकायत की है, शिकायत के आधार पर जांच हो रही है। आने वाले समय में चीजें जो है पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। लेकिन दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से परेशान है और जब परीक्षा हुई है तब धांधली का बात सामने आ रहा है, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, क्वेश्चन पेपर अनसील्ड होते हैं। इसके साथ अभ्यर्थी एक और आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे सेंटर है जिसमें कई अभ्यर्थियों को स्पेशली अलग से एंट्री कराई गई है, यानी कि स्पेशल एंट्री उन्हें कराई गई है और ऐसे में अभ्यर्थी कई सवाल उठा रहे। दूसरी ओर देखिए, अगर हम लोग कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो उनका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष जो कांग्रेस के बंधु तिर्की, उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर तमाम जानकारियां दी थी। उनका कहना था कि अगर मामला सही में प्रकाश में आया है, अगर मामला सही है तो जरूर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि अगर जेपीएससी की परीक्षा हुई है, अगर अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर अनसील्ड था, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा सीजीएल का भी मामला जो है कुछ इसी तरीके से आया था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। हालांकि सरकार की ओर से एसआईटी का गठन हुआ था, लेकिन खासा कुछ इंप्रूवमेंट जो है आने वाले समय में नहीं दिखा। कई लोगों की गिरफ्तारी भले ही हुई, लेकिन अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। अब देखिए, जिस तरीके से जेपीएससी पेपर लीक का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, तो अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले तो इस परीक्षा को रद्द कीजिए, उसके बाद ही आने वाले समय में नए सिरे से परीक्षा लीजिए। अब अभ्यर्थी जिस तरीके से जेपीएससी कार्यालय पहुंचे थे तो कह
सकते हैं कि आने वाले समय में और चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन अभ्यर्थियों ने जो आज आरोप लगाया है बिल्कुल नया आरोप था। उनका यही कहना था कि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, इसीलिए आज अध्यक्ष के पास पहुंचे। जो क्वेश्चन पेपर का उन्होंने जिक्र किया और लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सवाल था वही क्वेश्चन नंबर 50 में सेम सवाल था। और इसी तरीके से उनका कहना था कि 22 से 23 जो क्वेश्चन है वो डबल था, यानी कि रिपीट था। तो कह सकते हैं कि अभ्यर्थी अब लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आयोग के साथ साथ सरकार की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। जी चलिए करिश्मा, देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।